नापाक कपड़ों को धोने से क्या हम भी नापाक हो जाते हैं? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक और आपके प्यारे असहाब पर। मैंने एक वीडियो बनाया था कि वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ों को कैसे पाक करें। वहाँ पर यह सवाल हुआ कि अगर हम नापाक कपड़ों को धुलें या उसे पाक करें तो क्या हम भी नापाक हो जाते हैं? तो इसका सीधा जवाब यह है कि आप तो नापाक नहीं होते, लेकिन वो नापाक पानी या वो नापाक कपड़े से जो पानी लगा हुआ है आपको लगेगा ना धोते वक्त, तो उसका मसला अलग है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए कि कोई आदमी उस वक्त नापाक होता है जब उस पर गुस्ल करना फर्ज हो जाए, ये एक अलग मसला है। इंसान के किसी बदन के किसी हिस्से का नापाक हो जाना ये अलग मसला है। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को नाइटफॉल हो गया या उसने हमबिस्तरी कर ली तो उस पर गुस्ल करना फर्ज हो गया। अब बगैर गुस्ल किए हुए ना तो वो नमाज पढ़ सकता है, ना मतलब ये कि मस्जिद में जा सकता है, कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसको गुस्ल करना फर्ज है। ऐसी औरत के साथ भी है। लेकिन अगर आपके बदन पर कहीं नापाकी लगी, जैसे बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया है ना, या आपके बदन के किसी हिस्से पर पेशाब कर दिया, तो आप तो नापाक नहीं हुए ना, लेकिन वो आपके बदन का उतना हिस्सा नापाक हो गया। तो अब क्या करेंगे? आप उतना कपड़ा धो लेंगे, उतने बदन का उतना हिस्सा धो लेंगे, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नापाक कपड़ा धो रहे हैं तो आप कैसे मतलब वहां पर नापाक होंगे कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको एक मशवरा दे दूं कि कभी भी कोई कपड़ा नापाक है तो आप पहले उसको ही पाक कर लें। मिसाल के तौर पर यह कपड़ा है, अब यहां पर नापाकी लगी है ना। अब तो यहां पे नापाकी लगी है तो आप जाहिर सी बात है पूरा कपड़ा तो नापाक नहीं हुआ, पूरे कपड़े को थोड़ा ना आप नापाक बोल सकते हैं। तो आप क्या करें, पहले इतना कपड़ा ले लें जो नापाक हुआ है, या जहां जहां नापाकी लगी आप उसको पकड़ लें और नल चालू करें और उसको वहां पर धो लें। तो इससे यह होगा कि ना तो छींटा आपके ऊपर आएगा और ना ही आप नापाक होंगे। उसके बाद आप अपना हाथ वगैरह धो लें, ये सही तरीका है। फिर आप ये कपड़ा पाक हो गया, अब इसको आप चाहे वॉशिंग मशीन में डाल दें या टब में डाल के भिगा दें या बाल्टी में डाल के भिगा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग क्या करते हैं कि कोई एक नापाक कपड़ा है जैसे ये, अब उसके साथ कुछ पाक कपड़े भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो सारे 5-6 कपड़े जो पाक होते हैं और नापाक कपड़ा सब एक ही साथ भिगा देते हैं। तो भाई जो इसकी नापाकी है वो सब में जाएगी कि नहीं जाएगी? पूरा कपड़ा नापाक होगा कि नहीं होगा? तो अब पहले एक नापाक था, अब पूरा कपड़ा नापाक हो गया, अब आपको सब पाक करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि आप पहले जो नापाक कपड़ा उसको पाक कर लें, फिर बाद में सारे कपड़ों को भिगा दें। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे कि पूरे कपड़े नापाक हैं, अब वहां पर क्या नाम है कि कैसे धुलें? तो आपको यह करना चाहिए कि पहले तो आप अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से समेट लें। समेटने के बाद आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उन कपड़ों को धो लें और फिर जहां जहां आपके बदन पर उस कपड़े का पानी या जो भी लगा है वो सारी चीजें आप भी वापस से धो लें और खुद भी, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे यहां हाथ आप कपड़ा धुलेंगे तो हाथ में भी लगेगा। तो जब पूरा कपड़ा हो जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से हाथ धो लें, गुस्ल खाना जहां आप धो रहे हैं वहां की दीवारों को धो लें, नल को धो लें, बाल्टी को धो लें, सबको अच्छी तरीके से पाक कर लें। एक और आसान, मैं वीडियो के आखिर में एक बात बताऊंगा आपको कि नापाक कपड़ों को पाक करने का बहुत ही आसान तरीका, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस तरह कपड़ा धुलें कि आप खुद नापाक ना हो, यानी वो नापाकी आपके बदन पर आके ना लगे। ठीक है, तो आप मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके वो कपड़े धो लें और धोने के बाद उसको पाक करके फिर आप अपने आप भी जहां जहां पैरों पर, हाथों पर जहां जहां पानी लगा पाक कर लें, आप भी पाक हो जाएंगे। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि नापाक कपड़े कितने हैं, 5, 6, 1, 2 जितने हैं। अगर आपको उसे भिगाना ही है तो नापाक कपड़ों को अलग भिगाइए, पाक कपड़ों को अलग भिगाइए। तो पाक कपड़े पहले धो लीजिए, नापाक कपड़ों को फिर धुलिए। तो आप क्या करें, नापाक कपड़ों को धोने के बाद फिर आप भी गुस्ल कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप मतलब जब धो रहे हो तो कभी छींटा इधर आया हो, कभी छींटा ऊपर बदन की तरफ आया हो, या बहुत सी चीज़ें हो सकती है, तो आप भी अच्छी तरीके से पाक हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नापाक कपड़ों को अलग धुलो, पाक कपड़ों को अलग धुलो, ताकि नापाकी जो है वो सारे कपड़ों की तरफ सैरात ना कर जाए।
उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नापाक कपड़ों को धोने से हम नापाक नहीं होते हैं, लेकिन वो नापाक कपड़े की नापाकी हमारे बदन या कपड़े के हिस्से पर लगेगी तो उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, उसको धोना फर्ज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।